नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बस एक पुल की दरकार है सरकार, ये कहना है रामपुर के टांडा वासियों का, जो कि पिछले 35 सालों से कोसी नदी में एक स्थायी पुल के निर्माण की आस लगाए बैठे हैं। इन 35 सालों में सत्ता बदली, नेता बदले, लेकिन नहीं बदली है तो टांडा वासियों की ये किस्मत, क्योंकि कोसी नदी पर अधूरे लालपुर पुल का मुद्दा 3 दशक पुराना हो चुका है। सपा सरकार में कोसी नदी पर पक्के पुल के निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन 4 पिलर खड़े होने के बाद निर्माण कार्य को बीच में ही रोका गया। इस बीच लोग एक अस्थायी पुल और नाव के सहारे कोसी नदी को लगातार पार करते रहे, लेकिन मानसून में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो यह अस्थायी पुल भी लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। जिला प्रशासन ने मानसून को देखते हुए अस्थायी पुल को भी उखाड़ दिया है। इसके बाद से लोग जान जोखिम में डालकर नाव पर या फिर तैरकर नदी को पार करने को मजबूर है। अब लालपुर में कोसी नदी पर पुल का निर्माण पूरा नहीं होने की वजह से टांडा क्षेत्र के लगभग 5 लाख लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टांडा से रामपुर आने जाने के लिए 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी को तय करना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में लोग जान को जोखिम में डालकर कोसी नदी को पार करते हैं। यहां के लोगों का आरोप यह है कि शासन स्तर से बजट जारी नहीं होने की वजह से यह निर्माण कार्य 3 सालों से भी अधिक वक्त से बंद है। अब पुल के मुद्दे पर 2017 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ दिया गया। वादा सभी ने किया, मगर पूरा अब तक किसी ने नहीं किया है। और स्थिति यह है कि मानसून सीजन में टांडा तहसील जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाती है। अधबने पुल का जब निर्माण नहीं हुआ तो जिला प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी दोनों तरफ से पूरे रास्ते को बंद कर दिया। आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो रोड है, ये खोद से जाने वाला रोड है जो सीधे स्वार टांडा तहसील को जोड़ता है, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ का जो आवागमन है वो बंद है। इस साइड में भी अगर मैं दिखाने की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भारी भरकम लोहा डाल करके पूरा का पूरा रास्ता बंद कर रखा है। और सामने एक नोटिस भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सावधान, कोई ग्रामवासी नदी को पार साइकिल से, बैलगाड़ी से, पैदल पार ना करे। ऊपर से पानी अधिक छोड़ा जा रहा है, कोई पार करते समय पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो ये रामपुर के उप जिलाधिकारी की तरफ से एक संदेश है और इस संदेश को लेकर ही इस पूरे इलाके को बैरिकेडेड कर दिया गया है। ये वो कोसी नदी है जो नेपाल से सीधे उत्तराखंड होते हुए यूपी के रामपुर में आती है और रामपुर में यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ एक भव्य, विशाल, लंबा चौड़ा काफी पुल था, जिसको पूर्व की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान ने तुड़वा दिया था और उसके बगल से एक बड़ा पुल भी उन्होंने बनवा दिया था। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से जरा दिखाएं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि काफी हद तक काम हो चुका है। पुल के पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं और काफी दूर तक पुल के पिलर्स का पूरा काम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इस पर स्लिप पड़ना बाकी है। तो स्लिप को लेकर बहुत सारे राजनेता, चाहे वो बीजेपी पार्टी से सांसद जयप्रदा हो, पूर्व सांसद जयप्रदा ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, खुद आजम खान साहब ने भी यहाँ पर कई बार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन यहाँ की समस्या को लेकर अभी शासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। तो वहीं लालपुल के निर्माण को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इसको भी सुनिए। टांडा तहसील को जाने वाले अब लोग इस रास्ते का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर रामपुर की पूर्व सांसद रही जयप्रदा ने एक विशाल पुल बनवाया था और उसी पुल पर होकर तमाम सारे राहगीर अब निकला करते हैं, क्योंकि जो लालपुर डैम का पुल है वो अधूरा है और उसे बनवाने के लिए तमाम सारे नेता कोशिश कर गए, लेकिन किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आप मुझे बताओ, आप इसी रास्ते से जाते हैं, कितनी दिक्कतें होती है और कितना लंबा रास्ता पड़ता है? रास्ता तो खैर ये है 17-18 किलोमीटर का है, दिक्कत बहुत है, सिंगल रोड है, सवारी का आना जाना ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से बचाव हो पाता है, गड्ढे हैं, भस्सी हैं, बहुत परेशानी पड़ती है आने जाने में इधर।
आप लोग कितने सालों से ये समस्या देख रहे हैं? क्योंकि जो अंग्रेजों के जमाने का पुल था वो काफी छोटा पुल था, मतलब तंग पुल था, उसमें एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं जा पाती थी। और अब जब ये शुरू करवा दिया है तो कितना काम बाकी बचा है? यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी, और कोई ज़्यादा सही भी नहीं है। और पुल पे भी, पुल जो है टूटा हुआ है, पुल में भी गड्ढे हैं, पुल भी कोई सही नहीं है, बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताओ, जो अभी आजम खान साहब ने तैयार करवाया है पुल, हालांकि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो कितनी समस्या है वहाँ आप लोगों को? बहुत बुरी समस्या है वहाँ, तो छोटी रास्ता है, वहाँ सवारी निकल नहीं पाती है, बहुत टाइम लगता है, वहाँ जाम लग जाते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो लालपुर डैम का पुल है, अब आप लोग इस रास्ते से जाते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत परेशानी पड़ती है। ये जो है रोड सिंगल रोड है और गाँवों में को निकल कर जाना पड़ता है। गांव के अंदर भी कई जगह बहुत तंग रास्ता है, जाम लग जाता है, बहुत दिक्कत पड़ती है। वहाँ पे अधूरा पुल बना पड़ा, उसके गोले गोले गड़ा हुए हंगे, उस पर खाली ऊपर से वो लिंटर पड़ना बाकी है, वो ऐसे पड़ा हुआ अधूरा पुल। तो कितने सालों से ये समस्या है? ये 30-35 साल हो गए कम से कम, 30-35 साल से ऐसे पड़ा, इसी तरीके से पड़ा रहेगा मुझे लग रहा है। 35 साल से तहसील टांडा के लोगों की समस्या है, और इस समस्या को लेकर पूर्व की सरकार में रहे कैबिनेट मिनिस्टर ने एक अच्छे पुल की नींव रखी, पुराने पुल को तोड़ दिया। लेकिन वर्तमान की योगी की सरकार में उस पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाकाई लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मुख्यालय से उनका आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। दूसरे जो रास्ते हैं वो काफी तंग हैं, काफी दिक्कतें हैं। लेकिन इन दिक्कतों को लेकर शासन ने एक चीज का रोना रोया है कि पैसा नहीं है। अब पैसा कब आएगा और कब इनकी समस्या का समाधान होगा, इसी को लेकर तहसील टांडा के लोग इंतजार लगाए बैठे हैं। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत,